प्यारे व्यूअर्स कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सेकंड डे में जो है वो मेकअप की क्लास लेके आई हूँ। ये हमारे पास आज जो है वो डे 2 के मेकअप कोर्स क्लास में CTM जो होता है वो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आप मेकअप सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको स्किन टाइप का पता होना जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है। अगर आपको स्किन टाइप का नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि मैंने एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है, उसके लिए आपको सबसे पहले स्किन टाइप का पता होना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं मेकअप करने तो आप ये देखेंगे ना कि मेरे जो क्लाइंट आया उसकी स्किन ऑयली है, उसकी ड्राई है, ये कौन सी स्किन कम्बिनेशन है, सेंसिटिव है या नॉर्मल स्किन है, ये पता होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारी डे 2 क्लास थी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि CTM, अच्छा CTM जो होता है वो कुछ क्लाइंट्स ये कहते हैं कि मतलब जो मेकअप कर रहे थे मेकअप आर्टिस्ट के, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसकी वैल्यू जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब इसकी वैल्यू कैसे होती है? C का मतलब क्या होता है? क्लिनजिंग जो होती है हमारे फेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेकअप करवा रहे हैं तो आपके मेकअप की प्रिपरेशन नहीं है, आपका मेकअप तैयार ही नहीं, जैसे कि आप एग्जाम देने चाह रहे हैं तो अगर आप उसके पूरा 1 ईयर्स आप उसकी तैयारी करते हैं फिर जाके आप अपने एग्जाम देते हैं। तो सेम हमारी जो स्किन, फेस की स्किन हो गई, हमारी हेयर्स की स्किन हो गई, ये जो भी स्किन है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। तो क्लिनजिंग मतलब क्लिनजिंग जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्लिनजिंग जो है आप ये सोचेंगे कि अब आपको बड़े बड़े ब्रांड, रिवाज ब्रांड हो गए, ये किस ब्रांड के आप जो है वो क्लिनजिंग ले सकते हैं। तो अगर आपके पास कच्चा दूध है, उसके अंदर आप हल्दी मिलाएं या कच्चे दूध के अंदर आप दही डाल के उसको उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है वो अपनी क्लिनजिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने महंगे महंगे ब्रांडेड की चीज़ें लेके ही आपने क्लिनजिंग करनी है। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है टोनर। अच्छा, टोनर जो होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बगैर भी हमारी जो है वो स्किन प्रिपेयर नहीं होगी। पूरा 1 ईयर्स नहीं कर सकते। तो आपने अगर कोई ब्राइड बनानी है तो उसको 1 वीक्स आपने ये बताना है कि आपने टोनर्स का यूज़ करना है या आप खुद ही। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि टोनर हम बाय नहीं कर सकते, कुछ लोग गरीब होते हैं जो कि नहीं बाय कर सकते, जो कि अपनी पेमेंट्स कंप्लीट नहीं कर सकते, हर किसी की अच्छी अर्निंग नहीं होती, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है कि कोई भी अपना जो है वो रोज़ वाटर यूज़ कर लें। रोज़ वाटर जो है वो टोनर का वर्क करेगा। लास्ट पे आ जाता है हमारा मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ये जो है मैं आपको लास्ट पे बताती हूँ, ये इन दोनों के साथ होएगा। मॉइस्चराइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नीचे, ड्राई स्किन क्या होती है। अच्छा, ड्राई स्किन्स के लिए हमें, अच्छा जब हमें स्किन्स का पता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी क्लिनजिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो मॉइस्चराइजिंग करनी है। जो ड्राई स्किन का मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि ड्राई स्किन का हमें कैसे पता चलेगा। सेम आपने वही प्रोसीजर करना है। सुबह उठना है और अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा आपने टिश्यू पेपर को उठाना है और उसको लगा के देखना है, आपको फौरन से इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है। जब आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा फिर आपको ये पता लगाना है कि उसके ऊपर मैंने यूज़ क्या करना है। ड्राई स्किन वाले जो है वो क्लिनजिंग यूज़ करेंगे एंड मॉइस्चराइजिंग यूज़ करेंगे। अब क्लिनजिंग जो है वो आपको मैंने बता चुकी हूँ पहले, और मॉइस्चराइजिंग क्या होता है कि वो जो है इन दोनों को फेस स्क्रब होता है और फेस पैक होता है। फेस स्क्रब जो है वो मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ कि हमने किस तरीके से फेस स्क्रब कर सकते हैं। अच्छा, जो वर्ड स्क्रब यूज होता है उससे ही हमें पता चल रहा है कि फेस स्क्रब जो होता है वो कोई भी आप जो है महंगे महंगे ब्रांड के नहीं बाय कर सकते। तो आपको इजी मेथड बता रही हूँ। आपने क्या करना है कि चावलों का आटा ले लेना है और उसके अंदर दही डाल के आपने अपने फेस के ऊपर फेस स्क्रब बना लेना है और उसको फेस के ऊपर लगा के आपने 10 मिनट्स 20 मिनट्स रख के फिर फेस को वॉश करना। आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छी स्किन जो है वो बन जाएगी। उसके बाद फेस पैक क्या होता है। फेस पैक जो है वो आप कोई भी हल्दी ले लें, ठीक है, उसके अंदर आप रोज़ वाटर डाल लें या आप उसके अंदर कच्चा दूध डाल के वो आप फेस पैक बना के वो भी फेस के ऊपर लगा सकते हैं। वो हमारा वर्क करेगा मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। ये मैंने आपको इसकी डिटेल शेयर की है कि अगर आप मॉइस्चराइजिंग करें तो इन 2 स्टेप्स को करना जो है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप महंगे अपने जो है वो नहीं खरीद सकते तो आपको इजी मेथड बता रही हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आप घर की चीज़ों से ही अपना जो है वो मॉइस्चराइजिंग तैयार कर लें, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाएगा कम्बिनेशन स्किन। कम्बिनेशन स्किन में आपको क्लींजिंग भी करनी पड़ेगी, आपको मॉइस्चराइजिंग भी करनी है, टोनर भी करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे ये कैसे हमें पता चलेगा। जब कम्बिनेशन स्किन में मैंने आपको पहले बताया कि एक टी बना होता है। फेस का जो हमारा माथे से लेके जो हमारा नोज तक नीचे तक आता है वो एरिया होता है हमारा कम्बिनेशन स्किन। मतलब हमारे हाफ जो फेस के ऊपर आ रही होती है ऑयल और हाफ फेस पे नहीं आ रहा, तो उसको हम फौरन से कह देंगे कि ये हमारी जो है वो कम्बिनेशन स्किन है।
उसके बाद जाते हैं सेंसिटिव स्किन। सेम हमने यही प्रोसीजर इस पे करना है। हमने इसके अंदर क्लींजिंग भी करनी है, मॉइस्चराइजिंग भी करना है और टोनर भी करना है। तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करके अपना जो है वो सेम क्लींजिंग सेंसिटिव स्किन बना लेनी है। फिर आ जाएगा नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन के ऊपर जो है आप कोई भी वाइप्स लगा सकते हैं, या आप कोई भी जो है वो बेबी फाउंडेशन वगैरह या कोई भी अपना जो है लोशन वगैरह लगा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये तमाम लेक्चर की समझ आई होगी, और मैं आपको साथ साथ चीज़ें जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बैक बेस जो बेसिस है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता था प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स किया करें, पूछा करें बार बार, ताकि मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूँ, ठीक है। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आपने इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने नीचे क्या करना, कमेंट्स करना, ताकि मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो डिटेल से शेयर कर सकूँ। और कोई भी चीज़ आपने बाय करना चाहते हैं तो आपको कोई भी लिंक चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके लिए हेल्प के लिए फौरन से हाजिर हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्यूटीफुल वीडियो।